अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डीप लिक्विडिटी क्या है और कैसे काम करती है। डीप लिक्विडिटी मार्केट में मौजूद बड़े प्लेयर्स की टारगेट प्राइस है जो कि बड़े प्लेयर्स मार्केट में टारगेट करते हैं, और गैरल दुनिया की वाहिद कंपनी है जो रिटेल ट्रेडर्स को डीप लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। बड़े बैंक्स इस प्राइस को टारगेट करते हैं। आम ट्रेडर्स को डीप लिक्विडिटी यानी ये टारगेट प्राइस मालूम हो तो वो उसकी बुनियाद पर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले सकते हैं। डीप लिक्विडिटी आम ट्रेडर्स के लिए अहम क्यों है? इसका सादा सा जवाब ये है कि बैंक्स की ट्रेड्स बहुत बड़ी होती हैं, यानी बैंक्स हर ट्रेड पर कई मिलियंस डॉलर का रिस्क लेते हैं और वो बहुत सोच समझ कर ट्रेड करते हैं। इसके अलावा इनके पास पैसा ज़्यादा होने की वजह से ये पावर मौजूद होती है कि वो मार्केट की डायरेक्शन को मोड़ सकते हैं। तो बैंक्स के साथ ट्रेड करने का फ़ैसला ज़्यादा समझदारी वाला है। और दूसरी तरफ डीप लिक्विडिटी की एक्यूरेसी बहुत हाई है जो कि 90% से ज़्यादा है। तीसरी वजह, जब आपको बड़े प्लेयर्स की एग्जैक्ट टारगेट प्राइस इतनी एक्यूरेसी के साथ मालूम होती है तो आपके पास मार्केट को प्रिडिक्ट करने यानी फोरकास्ट करने की ताकत भी आ जाती है। ये तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10% ट्रेडर कामयाब हैं और 90% ट्रेडर नाकाम है। कामयाब और नाकाम ट्रेडर में फ़र्क सिर्फ ये ही होता है कि कामयाब ट्रेडर सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेते हैं और नाकाम ट्रेडर्स को ये पता नहीं होता कि ट्रेड्स की इनकी डायरेक्शन में जाने के इम्कानात कब ज़्यादा हैं। चंद लफ्ज़ों में अगर कहें तो डीप लिक्विडिटी एक टारगेट प्राइस है जिसकी हिट होने की शरह 90% से भी ज़्यादा है। अब हम चार्ट पर डीप लिक्विडिटी की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन एक और बात जान लें कि डीप लिक्विडिटी बाय या सेल के सिग्नल्स नहीं हैं। अब कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा, ये स्क्रीनशॉट लाइव मार्केट से लिए गए हैं और ये गैरल की डीप लिक्विडिटी यानी गैरल की प्राइस प्रेडिक्शंस हैं जो कि डीप लिक्विडिटी की सूरत में की गई हैं। तो इधर से हम शुरू करते हैं। ये देखें, ये लिक्विडिटी, जब ये आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, ये रेड लाइन ये वाली, ये जब इस कैंडल की तकरीबन ओपनिंग प्राइस हुई है, इस कैंडल पे ये लिक्विडिटी आपको मिली है। तो मार्केट पहले ऊपर गई है, इस तरह से ऊपर जाके इसने बायर्स को फंसाया है और उधर से मार्केट नीचे गिरी है इस प्राइस पे, यानी ये प्रेडिक्शन थी हमारे पास एडवांस में और यहाँ पे ये जाके हिट हो गई आपकी। इसी तरह से ये लिक्विडिटी की प्रेडिक्शन थी, ये फ़ौरन इधर ही हिट हो गई है और ये प्रेडिक्शन भी ऑलरेडी इधर से हिट हो गई थी, यानी ये आपको इस कैंडल पे मिली थी और ये प्राइस पहले इसको ऊपर लेके गई है प्राइस को और फिर उसके बाद इस लेवल पे आके इसने इस प्राइस को हिट किया है। इसी तरह से इस कैंडल पे जब ये कैंडल आपकी इधर थी मार्केट, तो उस वक्त आपके पास ये लिक्विडिटी आई है, ये नीचे रेड, और ये पेंडिंग थी, यानी जो प्राइस पॉइंट अभी टच ना हुआ हो, अनटच हो, उसी को आपने प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये पेंडिंग थी, चूंकि अभी टच होनी थी, तो मार्केट पहले ऊपर गई है, ऊपर जाके बायर्स को एक बाय साइड का एक डायरेक्शन दिखाई है, लेकिन उसने चूंकि इधर आना था नीचे तो वो फिर इधर आके इस लेवल पे इसको भी हिट किया। लेकिन इधर ये लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़ दी मार्केट ने, ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको मार्केट ने इधर से आई है इस जगह पे और इसको पेंडिंग छोड़ दिया, इसको टच नहीं हुआ। तो इसको टच करने मार्केट ने फिर नीचे आना था। तो हमारे पास ये एक प्रेडिक्शन अभी पेंडिंग थी मार्केट की। तो मार्केट ऊपर गई है, पहले ऊपर इसने इस जगह पे ये लिक्विडिटी आपको ब्लू कलर की ये दिखाई है ऊपर की प्रेडिक्शन, जो कि फ़ौरन ही थोड़ा सा मार्केट इधर तक ड्रॉप दे के इसको वापस उसने इधर आके टच कर लिया, इसका काम ख़त्म हो गया। अब ऊपर ही साथ में इसी जगह पे इसी प्राइस पॉइंट पे आपको ये प्रेडिक्शन भी देखने को मिली है ये वाली लिक्विडिटी की। तो इसको अगर देखें तो वो पेंडिंग है ये वाली। तो मार्केट पहले नीचे आई है इस तरह से और फिर आपको दोबारा ऊपर जाके इस जगह पे इस लिक्विडिटी को भी हिट कर लिया मार्केट ने। तो इस तरह से डीप लिक्विडिटी की हमारे पास एडवांस में प्राइस प्रेडिक्शंस होती हैं। अब इधर से मार्केट फिर गिरी है और जब गिरी है तो उसने ये पेंडिंग छोड़ दी थी ऊपर। अब इधर से जब ये उठी है इस लिक्विडिटी को लेने के लिए, तो इधर ये भी नीचे आपको ये लिक्विडिटी पेंडिंग उसने छोड़ी है। तो इधर मार्केट ने दोबारा ऊपर भी छोड़ी है, नीचे आई है, इसको रेड किया है इस पॉइंट पे। ये देखें ना, प्राइस लाइन पीछे है लेकिन प्राइस तो ये टच हुई है ना आगे, यानी ये प्राइस की प्रेडिक्शन होती है। तो इधर आगे अगर इसको थोड़ा सा लंबा करें इस लाइन को, तो ये इधर आगे टच हुई है। अब ये ऊपर वाली पेंडिंग थी, नीचे भी लिक्विडिटीज़ हमारी ये पेंडिंग हो गई इधर और एक ये पेंडिंग हो गई। तो इनको मार्केट ने किस तरह से लिया है अब वो भी देखते हैं।
पहले मार्केट गई है, इसने ऊपर जो लिक्विडिटी ये पेंडिंग छोड़ी हुई थी एक, ये इसको लिया है, साथ में एक और ये पेंडिंग थी इसको लिया है। यानी ये दो लिक्विडिटीज़ मार्केट ने, एक ये और दूसरी ये वाली, इनको लिया है मार्केट ने। और उसके बाद मार्केट सीधा नीचे गिरी है। जब ऊपर जा रही थी तो हमारे पास पेंडिंग इधर भी ये लिक्विडिटी पेंडिंग थी ये वाली, और ये पेंडिंग थी हमारी, यानी ये प्राइस प्रिडिक्शन हमारी पेंडिंग थी और ये प्राइस प्रिडिक्शन हमारी पेंडिंग थी, यानी नीचे आने के काफ़ी सिग्नल थे। और इसके बाद मार्केट ऊपर गई है, इनको लेने के बाद मार्केट ने ऊपर ये छोड़ी है और उसके बाद मार्केट नीचे गिरी है, सीधा इधर से गिरते हुए इस पे रेड हुआ, ये पेंडिंग थी इस पे रेड हुआ, और ये प्राइस पेंडिंग थी ये वाली इस पे रेड हुआ, और फिर मार्केट उठी है और दोबारा इस प्राइस पे रेड किया जो कि ये पेंडिंग थी लिक्विडिटी। तो अब हम दूसरा स्क्रीनशॉट देखते हैं। ये सारे स्क्रीनशॉट एक ही दिन के हैं। तो अब देखें नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में आपको ये नज़र आएगा कि ये इस जगह पे थी मार्केट जब हमारी ये लिक्विडिटी आई है। तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट पहले इसके अगेंस्ट गई है, जिस तरह से वो फंसाती है ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी। तो उन्होंने पहले मार्केट को इस तरह से नीचे लेके गए हैं। नीचे लेके जाने के बाद फिर जब इधर से ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स भी इसमें शामिल हुए हैं मार्केट में, तो वो दोबारा सीधा इसको इधर आके इस पॉइंट पे रेड हो गया इस लिक्विडिटी पे। साथ ही इधर ऊपर आई है दूसरी, उस पर भी रेड इधर इस पॉइंट पे लग गया। तो ये भी प्रेडिक्शंस हमारी सारी प्रेडिक्शंस इस दिन में जितनी भी प्रेडिक्शंस थी वो सारी एक्यूरेट थी, कोई भी गलती नहीं होती इसमें। तकरीबन समझ लें कि 90+% इसकी एक्यूरेसी है। तो बड़े कम चांस होते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन गलत हो या मार्केट उसको छोड़ दे, लेकिन छोड़ती है। 5% चांस ये रहते हैं कि मार्केट छोड़ भी देती है लिक्विडिटी 100 में से 5 दफ़ा। अच्छा, इधर जब मार्केट थी इधर तकरीबन, तो ये हमारे पास लिक्विडिटी ये नीचे पेंडिंग थी। तो मार्केट पहले वही कि बाई साइड पे उसने फंसाया है ट्रेडर्स को, और फिर आके इस पॉइंट पे फिर मार्केट नीचे गिरी है। इधर जब ऊपर, इधर से फिर मार्केट ऊपर उठी है और साथ में फिर ये एक सिग्नल मार्केट का, यानी ये सेल का, ये डीप लिक्विडिटी छोड़ गई है और मार्केट पहले इस पे रेड किया है और फिर इस जगह पे आके इस पॉइंट पे इस लिक्विडिटी को भी रेड कर लिया मार्केट ने। यानी ये भी हमारी प्रेडिक्शन ठीक होगी और ये ख़त्म होगी। इसको आप डबल क्लिक करके चार्ट से उड़ा सकते हैं, जब कोई हिट हो जाए उसको चार्ट से आप उड़ा दिया करें। अच्छा, उसके बाद प्राइस इधर थी तो ये साथ ही तकरीबन हिट हो गई है ये एक लिक्विडिटी। ऊपर एक पेंडिंग हमारी रह गई थी ये वाली टच नहीं हुई इधर। तो मार्केट पहले इधर जो नीचे छोड़ के गई हुई थी इधर इस लिक्विडिटी को, उस पे आके मार्केट ने इधर रेड किया है, ये लिया है, और फिर हमारी ऊपर वाली जो प्रेडिक्शन पेंडिंग थी मार्केट ने उस पे रेड किया है और वो भी ले लिया है। यानी ये प्रेडिक्शंस भी हमारी हिट हो गई। अच्छा, उसके बाद ये फिर मार्केट जब इधर थी तो आपके पास ये लिक्विडिटी आ गई, लेकिन जब ऊपर जा रही थी तो ये नीचे उसने छोड़ दी थी प्राइस। यानी दोनों तरफ की प्रेडिक्शन थी। तो मार्केट ने पहले इसको लिया, फिर ये भी आई है नीचे साथ में, इसको इधर लिया और इधर से फिर इसको पेंडिंग छोड़ा है और ऊपर इस पे जाके इस पॉइंट पे मार्केट ने रेड किया है। तो ये भी प्रेडिक्शन ठीक। अब चूंकि हमारी ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग थी, उसमें मैं अभी निशान लगाता हूँ, नीचे हमारी ये वाली लिक्विडिटी पेंडिंग थी, तो इसके लिए मार्केट ने नीचे आना था, जो कि इधर से उसने ये स्टॉप लॉस दोबारा ऊपर स्टॉप हंटिंग की और सीधा नीचे गिरी। ऊपर जाते हुए ये फिर एक सिग्नल हमारे पास सेल का आ गया था, यानी ये भी एक प्राइस पॉइंट प्रेडिक्शन हमारे पास आ गई थी। मार्केट सीधा नीचे गिरी और इसको लिया ये वाली लिक्विडिटी को, और उसके बाद ये नीचे इसने छोड़ी और ऊपर निकल गई। तो अब इसका हम नेक्स्ट स्क्रीनशॉट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में देखें, मार्केट इधर से उठी है, तकरीबन इस जगह पे आपको लिक्विडिटी ये पेंडिंग मिली है, एक ये, और ऊपर ये पेंडिंग थी जो कि इसने इधर आके ले ली है, और एक ये पेंडिंग थी हमारी जो कि इधर आके इधर मार्केट ने ले ली है, ये भी पेंडिंग थी जो कि इसने ले ली है। अब ये हमारी बाई साइड की पेंडिंग थी, ऊपर मार्केट इधर से उठी है, इसको लिया है, फिर न्यूज़ आई है तो ये सेल की जो पेंडिंग थी वो भी हमारी हिट होगी। यानी मार्केट जो लिक्विडिटी की डायरेक्शन इस ब्लूप्रिंट की वजह से हमें एडवांस में पता होता है, और ये सारे स्क्रीनशॉट एक ही दिन के हैं, यानी एक दिन में इतनी दफ़ा प्रेडिक्शंस है गैरल के एल्गोरिदम्स ने की हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्रीनशॉट, जो कि लास्ट स्क्रीनशॉट है। तो इसमें देखें ये पीछे से आ रही थी ये न्यूज़, इधर तक तो आपने उस स्क्रीनशॉट में देख लिया कि ये किस तरह से हिट हुई है। अच्छा, इधर से साथ ही चूंकि न्यूज़ टाइम पे मोमेंटम ज़्यादा होता है तो मार्केट फ़ौरन लिक्विडिटीज़ को लेती रही है, लेकिन इधर एक अपॉर्चुनिटी बनी है, ये मार्केट इधर से ऊपर उठी है और ये पेंडिंग लिक्विडिटी छोड़ी थी, जो कि मार्केट ने इधर से ऊपर जाके फिर वापस आके इस प्राइस पे आपको रेड मारा है इस पर। यानी इधर से आपने अगर सेल किया तो ये भी आपकी सक्सेसफुल ट्रेड थी, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी। उसके बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर ये लिक्विडिटी हमारी छोड़ी है
मार्केट नीचे आती रही है, फिर इसने ये छोड़ी है इधर, लेकिन वो फिर साथ ही इधर ही उसने ले लिया, रेड कर दिया, नीचे इस पे भी रेड कर दिया है, अपॉर्चुनिटी कोई ख़ास नहीं बनी। फिर मार्केट ने इधर ये देखें इस लिक्विडिटी को इधर छोड़ा है, तो इधर से मार्केट उठी है और सीधा इस पे रेड। इधर मार्केट लाइव चल रही थी तो ये भी लिक्विडिटी ये भी हिट हुई है बाद में, और ये भी हिट हुई है, और नीचे वाली ये जो हैं ये भी हिट हुई हैं। तो इस तरह से मार्केट दोनों तरफ चलती है। आपके जो स्टॉप लॉस हैं इसी वजह से हिट होते हैं कि मार्केट बराह रास्त दोनों तरफ से ट्रेडर्स को मार रही होती है, तो तभी रिटेल ट्रेडर्स का नुकसान होता है। तो ये स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, यानी बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड करने का ये ब्लूप्रिंट है जो कि आपके चार्ट पे लग जाता है, और आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होती हैं, यानी आपकी ट्रेड की आपकी डायरेक्शन में जाने की चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ये दूसरा ये कि इसमें एक आपको प्रॉपर एडवांस में पता होता है कि आपको कोई एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। चार्ट में आप मार्केट की हाई एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और आपको एडवांस में पता होता है कि प्राइस ने किधर जाना होता है, वो भी इतनी हाई एक्यूरेसी के साथ। तो ये डीप लिक्विडिटी है जो आपके चार्ट पे आती है। अब ये रोबोट आपको मैं दिखाता हूँ कि रोबोट नहीं है ये, बेसिकली ये एक टूल ही समझ लें कि जो आपके ये हमारा लगा हुआ है, इसको हम क्लाइंट इंजन कहते हैं, CE4, ये क्लाइंट इंजन 4 का वर्जन है हमारा। ये जो कोने में लगा हुआ है, ये इसका मकसद सिर्फ आपके चार्ट तक ये डीप लिक्विडिटी पहुंचाना है जो कि हमारे सर्वर से लाइव इधर पहुंचती है, क्योंकि ये आम कंप्यूटर में इतनी ताकत नहीं होती कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर इस तरह का या इस तरह के हैवी एल्गोरिदम्स जो हैं वो चलाए जा सकें। ये सुपर कंप्यूटर्स पे चलते हैं और पीछे सर्वर्स पे होते हैं। जो ये क्लाइंट इंजन बिल्कुल छोटा सा एक पीस है सॉफ्टवेयर का, ये वाला, ये आपके समझ लें कि चार्ट पे ये पहुंचा देता है ये क्लाइंट इंजन। तो ये किस तरह से इंस्टॉल करना है और किस तरह से आप ये सर्विस हासिल कर सकते हैं, इसके लिए गैरल की ऑफिशियल वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। तो मज़ीद मालूमात आपको इंशाल्लाह उधर से मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपको डीप लिक्विडिटी का बुनियादी सा एक ओवरव्यू दे दिया है। आइंदा फ्यूचर में भी मैं इसी चैनल पे डीप लिक्विडिटी के हवाले से जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो शेयर करता रहूँगा। तो ये लाइव प्रेडिक्शंस है जो मार्केट में हमारे एल्गोरिदम्स ने की हैं, तो ये आप चार्ट पे लगा के बराह रास्त खुद भी आप इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी फ्री में। इसका 15 दिन का ट्रायल आप फ्री में ले सकते हैं। तो ये डीप लिक्विडिटी की एक ब्रीफ वीडियो थी। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह और भी इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा।